Dear students, now we have to discuss the exercise number 7. Question is, which of the following compound will undergo aldol condensation, which the Cannizzaro reaction and which neither. मतलब आपको ये 9 कंपाउंड दिए हैं, उसमें से कौन aldol कंडेंसेशन देगा, कौन Cannizzaro कंडेंसेशन देगा और कौन दोनों में से एक भी नहीं देगा। और पूछा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ aldol एंड Cannizzaro रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन से कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी वो भी अपने को समझाने का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंडीशन मेंशन करेंगे फॉर aldol कंडेंसेशन। तो लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है तो वी हैव टू मूव विथ aldol कंडेंसेशन। और दोस्तों दूसरा कौन सा बोला गया आपको, Cannizzaro। तो Cannizzaro के लिए कंडेंसेशन कौन सा होगा, तो हम लिखेंगे एब्सेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पहले ये दो चीज दिमाग में रख दो, अगर aldol कंडेंसेशन है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी होगा, और Cannizzaro रिएक्शन में एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा तब ये रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला कंपाउंड जो है वो चेक करते हैं। कंपाउंड है मेरे पास कौन सा, मिथेनॉल। मतलब मैं लिखूंगा HC+OH। दोस्तों याद रखो ये सभी कंडेंसेशन में मैं क्या करूंगा, हर एक के दो मॉलिक्यूल यूज करूंगा। तो मिथेनॉल प्लस मैं लिखूंगा मिथेनॉल। पहला मॉलिक्यूल होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल। तो अब चेक करो, ये कार्बोनिल कार्बन है, कौन सा कार्बन, कार्बोनिल, और उसके बाजू में कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको मैं अल्फा हाइड्रोजन बोलूंगा। क्या इसके बाजू में कार्बन है, नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसका मतलब क्या, ये कौन सा रिएक्शन करेगा, Cannizzaro। क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से हो सकता है, तो वो कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, Cannizzaro रिएक्शन होगा। और Cannizzaro रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, तो Cannizzaro रिएक्शन के अंदर 50% NaOH, इधर को ऐसे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, दोनों के साथ रिएक्शन होगा। याद रखो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन से मिलेगा अल्कोहल और ऑक्सीडेशन से मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, आइदर उसका सोडियम सॉल्ट, दोनों चल सकता है। तो ये पहला मॉलिक्यूल है, उसका मैं रिडक्शन करूंगा तो मुझको मिलेगा CH3OH, इसका नाम होगा क्या दोस्तों, मिथेनॉल। और दूसरे मॉलिक्यूल्स का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझको मिल सकता है फॉर्मिक एसिड, आइदर उसका मैं सोडियम सॉल्ट लिखूं तो सोडियम फॉर्मेट, आइदर क्या, सोडियम फॉर्मेट। इज दैट क्लियर। तो ये कौन सा कंडेंसेशन हुआ, Cannizzaro। अब दूसरा कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं। बोला गया क्या, 2-मिथाइल पेंटेनॉल। क्या, 2-मिथाइल पेंटेनॉल। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH, नीचे आएगा CH3 और यहाँ होगा CHO। दोस्तों पेंटेनॉल 1 2 3 4 5 कार्बन बोला गया, 2-मिथाइल, मतलब सेकंड पोजीशन के ऊपर मैं ले लूंगा क्या, मिथाइल। अब चेक करो, इसके अंदर ये कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले को मैं अल्फा कार्बन बोलता हूँ और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब आई हैव टू मूव विथ aldol कंडेंसेशन। तो aldol कंडेंसेशन में इसमें मैं क्या करूंगा, तो इसका रिएक्शन में सेम वही मॉलिक्यूल्स के साथ करूंगा। ओके, कौन सा कंडेंसेशन फ्रेंड्स, तो aldol। कौन सा, तो aldol कंडेंसेशन में पहला मॉलिक्यूल होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा मॉलिक्यूल होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके अल्फा कार्बन के ऊपर से अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होगा। वो अल्फा हाइड्रोजन ये कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ ज्वाइंट होगा, O का कन्वर्जन कर देगा OH में, और ये अल्फा कार्बन ही यहाँ ज्वाइंट होगा। तो यहाँ मिलेगा क्या अपने को प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 CH CH3, इतना पार्ट कॉमन। अब होगा यहाँ पे CH, नीचे हो जाएगा क्या दोस्तों, O का कन्वर्जन OH में, यहाँ से H गया, और ये अल्फा
अल्फा कार्बन, उसके ऊपर मैं लिखूंगा क्या दोस्तों, जो CH3 था वो आगे वाला पार्ट उसकी ब्रांच में आ जाएगा, CH2 CH2 CH3, और आगे लिखूंगा मैं दोस्तों CHO। इज इट क्लियर? अब इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। नंबर यहाँ से दे दो 1 2 3 4 5 6 7। अल्डोल कंडेंसेशन दोस्तों डाइल्यूट NaOH के साथ होता है। ओके, 7 नंबर दे दिए। इसको बोलता हूँ हाइड्रोक्सी, इसको बोलूंगा मिथाइल, इसको बोलूंगा प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? तो हाइड्रोक्सी का H, फिर आएगा मिथाइल का N, और फिर आएगा प्रोपाइल का P। तो इसका नाम होगा क्या दोस्तों? 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी। फिर आएगा आपका सेकंड और 4 के ऊपर मिथाइल है, तो 2,4 डाइमिथाइल। फिर दूसरे नंबर के ऊपर प्रोपाइल, तो 2N प्रोपाइल, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो उसको बोलूंगा क्या? हेप्टेनल। क्या? हेप्टेन प्लस अल्डिहाइड मतलब क्या? हेप्टेनल। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? अल्डोल कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? अब आएगा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन के ऊपर कौन सा है? तो बोला गया बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दोस्तों सबको पता है, बेंजीन के ऊपर क्या? C डबल बॉन्ड OH। तो देखो दोस्तों, समझने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। बेंजीन में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, और क्या होगा ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप लिखूंगा, तो यहाँ से मेरे को एलिमिनेट किसको करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को। ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH। आप देख सकते हो ये इसका अल्फा कार्बन, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है? आपका आंसर होगा नहीं, मतलब यू टू मूव विथ केनिज़ार रिएक्शन। इज इट क्लियर? ओके, तो दूसरा मॉलिक्यूल इसमें मैं किसका लूंगा? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH। केनिज़ार रिएक्शन किसके साथ होगा? कौन सा रिएक्शन दोस्तों? केनिज़ार रिएक्शन। तो केनिज़ार रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। आइदर हम लिख सकते हैं 50% NaOH। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा? एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। सपोज इसका मैं रिडक्शन करूंगा तो मुझको अल्कोहल मिलेगा, तो वी कैन से रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कौन सा होगा? इसका नाम होगा दोस्तों बेंजाइल अल्कोहल। और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो बेंजोइक एसिड। क्या? बेंजोइक एसिड आइदर इसका सोडियम सॉल्ट Na, तो इसको बोल सकता हूं मैं सोडियम बेंजोएट। क्या? सोडियम बेंजोएट। तो ये आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। रिएक्शन कौन सा हुआ? केनिज़ार। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया बेंजोफिनॉल। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर चेक करो। तो दोस्तों ये बेंजोफिनॉल है। तो बेंजोफिनॉल में दोस्तों दोनों के पास अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये रिएक्शन केनिज़ार भी नहीं देगा, आइदर अल्डोल कंडेंसेशन भी देगा नहीं। तो ये पहले 4 क्वेश्चन हुए दोस्तों। बेंजोफिनॉल जो है इट इज नॉट एबल टू गिव केनिज़ार रिएक्शन एज वेल एज अल्डोल कंडेंसेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे फिफ्थ और रिमेनिंग क्वेश्चन का। पहले इसको बराबर ध्यान से लिख दीजिए फ्रेंड्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 5। जो 5th क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान रखो दोस्तों। बोला साइक्लोहेक्सेनॉन। तो साइक्लोहेक्सेनॉन का स्ट्रक्चर होगा ये साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसको बोलूंगा साइक्लोहेक्सेनॉन। अब चेक करो दोस्तों, ये कार्बोनिल कार्बन के ये दोनों बाजू में अल्फा कार्बन है, कितने? 2। और हमको पता है साइक्लोहेक्सेनॉन में यहाँ 2 हाइड्रोजन होते हैं। कितने हाइड्रोजन होते हैं दोस्तों? 2 हाइड्रोजन। मतलब हम बोल सकेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, तो कौन सा कंडेंसेशन होगा? अल्डोल। इज इट क्लियर? तो दूसरा मॉलिक्यूल्स में मैं किसका पसंद करूंगा दोस्तों? यही पसंद करूंगा, और इसके पास भी क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन। कंडेंसेशन होगा कौन सा फ्रेंड्स? अल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट NaOH के साथ होगा।
पहला मॉलिक्यूल्स आपका होगा कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन के ऊपर से अल्फा हाइड्रोजन रिलीज करेगा और यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, वो ज्वाइंट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखो। ये O का कन्वर्जन हो गया OH में और यहाँ ज्वाइंट करेगा ये सेकंड कार्बन, जिससे कौन गया है, अल्फा हाइड्रोजन, और यहीं पे मिलेगा आपको डबल बॉन्ड ये वाला। तो दोस्तों अब इसका हम नाम बनाते हैं। कीटोन और हाइड्रोक्सी ग्रुप में कीटोन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये भी आपका फर्स्ट कार्बन होगा। इसका नाम क्या होगा, तो 2 ब्रैकेट में क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 1 हाइड्रोक्सी, फिर होगा 1, इतने पार्ट को बोलूंगा मैं हेक्साइल, फिर ब्रैकेट कंप्लीट और फिर 6 कार्बन, मतलब क्या, हेक्सेन 1 ऑन, ये पहले कार्बन के ऊपर कीटोन है, मतलब हेक्सेन 1 ऑन। तो ये कौन सा कंडेंसेशन हुआ दोस्तों, अल्डोल। इज इट क्लियर? अब हम 6th क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो 6th क्वेश्चन का नाम क्या है, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो दोस्तों 1 फिनाइल प्रोपेनॉन का मतलब होगा, फिनाइल मतलब बेंजीन और प्रोपेनॉन का मतलब होगा CO CH2 CH3। तो आप देख सकते हो ये CO को मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O S, बराबर। और आपको पता है अल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं, दूसरे कोई देते नहीं है। तो ये आपका है कीटोन, इसके बाजू वाले कार्बन को मैं बोलूंगा अल्फा कार्बन और इसके बाजू वाले हाइड्रोजन को मैं बोलूंगा अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो दोनों मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल और ये होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का ये जो अल्फा कार्बन है वो एक हाइड्रोजन को रिलीज करके O के साथ ज्वाइन करके क्या बना देगा, OH। रिएक्शन होगा किसके साथ, ये होगा अल्डोल कंडेंसेशन, डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ से H जाएगा, मिलेगा क्या, तो बेंजीन, फिर ये H C के साथ ज्वाइन होकर बना दिया क्या, OH। ये पार्ट को मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2 और ये अल्फा कार्बन ज्वाइन होगा, तो यहाँ से एक H गया मतलब CH, बराबर। CH फिर ज्वाइन करो किसका, CH3, ये वाला CH के बाजू में CH3 और यहाँ पे CO और यहाँ पे मिलेगा आपको बेंजीन। ओके, अब इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो कीटोन का रिएक्टिविटी ज्यादा, तो नंबर यहाँ से देंगे 1 2 3 4 एंड 5। तीसरे नंबर के ऊपर OH है मतलब हाइड्रोक्सी, दूसरे नंबर के ऊपर CH3 है मतलब मिथाइल और फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के ऊपर है फिनाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हाइड्रोक्सी पहले आएगा, फिर आएगा मिथाइल और फिर आएगा फिनाइल। तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 3 डाइफिनाइल। 1 2 3 4 5 क्या होगा, पेंटेन 1 ऑन, पेंटेन 1 ऑन। क्यों मैंने लिखा ऑन दोस्तों, बिकॉज देयर विल बी कीटोन। ओके, तो ये हो गया आपका अल्डोल कंडेंसेशन। अब 7th क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखते हैं, नाम है फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। तो फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसा है CH3CHO। और मेरे को अगर फिनाइल एसिटाल्डिहाइड बनाने का है तो यहाँ से एक H निकाल के मैं डाल दूंगा बेंजीन, तो ये हो गया आपका फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। समझ में आया? ओके, ये CHO है उसको मैं ऐसे लिखूंगा C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन और उसके पास हाइड्रोजन है, मतलब अल्डोल कंडेंसेशन होगा। इज इट क्लियर? तो दोस्तों दूसरा मॉलिक्यूल्स भी मैं वही पसंद करूंगा, कौन सा, CH2CHO। अल्डोल कंडेंसेशन होता है किसके साथ, तो डाइल्यूट NaOH के साथ। होगा क्या, ये अल्फा कार्बन यहाँ से H जाएगा, O के साथ हो जाएगा क्या, OH। तो मिलेगा क्या, साइक्लोहेक्सेन
ऊपर चला जाएगा क्या, CH2, ये CH, इस CH के साथ O का कन्वर्जन यहाँ से H आया, किसमें हो गया, OH में। यही अल्फा कार्बन यहाँ ज्वाइन होगा तो मिलेगा क्या, CH2, फिर होगा क्या, सॉरी ये अल्फा कार्बन चला गया तो यहाँ से CH, फिर नीचे आएगा क्या, बेंजीन, और यहाँ पे रहेगा आगे CHO। ओके फ्रेंड्स, समझ में आई बात। और अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबर 1 क्या होगा, अल्डिहाइड, 2, 3 एंड 4 कार्बन का चेन। तीसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी। फिर आएगा 2, 4 डाइफिनाइल। कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो मैं लिखूंगा क्या, ब्यूटेनॉल। क्या, ब्यूटेनॉल। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस किए। नाउ रिमेनिंग 2 क्वेश्चन ये आप लिख दो, फिर हम करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस द रिमेनिंग 2 क्वेश्चन। ब्यूटेन 1-ऑल, तो नंबर 8 जो है वो आपका है ब्यूटेन 1-ऑल। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोस्तों, CH3 CH2 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 OH। दोस्तों ये हो गया आपका अल्कोहल, और आपको पता है अल्कोहल कभी भी aldol और कैनिजर कंडेंसेशन देता नहीं है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा नहीं। ये कंडेंसेशन के लिए आई हैव एल्डिहाइड आइदर कीटोन, लेकिन यहाँ तो अल्कोहल है, मतलब ये रिएक्शन हो सकता नहीं है। ओके, और लास्ट वन जो है क्या बोला गया, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल मतलब 1 2 3 4 एल्डिहाइड लगा दो, बोला गया 2,2 डाइमिथाइल मतलब सेकंड कार्बन के ऊपर 2 बार CH3 लगा दो, बाकी आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। क्या हो गया, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। अब पहले चेक करो दोस्तों, ये आपका नेबर कार्बन है, अल्फा कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन है नहीं है, मतलब यू टू फॉलो व्हिच रिएक्शन, कैनिजर रिएक्शन। कौन सा, और कैनिजर रिएक्शन होता है 50% NaOH के साथ इधर कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ। इसके ही 2 मॉलिक्यूल्स लेने का, मतलब दूसरा मॉलिक्यूल्स में लूंगा किसका, CH3 CH2C, CH3 CH3 और CHO का, ये 2 मॉलिक्यूल्स का। उसमें से एक का होगा रिडक्शन, दूसरे का होगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन से मिलेगा अल्कोहल, ऑक्सीडेशन से मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड आइदर उसका सोडियम सॉल्ट। तो यहाँ मिलेगा क्या मुझको, CH3 CH2C CH3 CH3, और यहाँ मिलेगा CH2OH। ये आपका हो गया अल्कोहल। इसका अगर हम नाम बनाए तो 1 2 3 4 नाम होगा क्या, 2,2 डाइमिथाइल। 2,2 डाइमिथाइल क्या होगा, ब्यूटेन 1-ऑल। क्या, ब्यूटेन 1-ऑल। ये आपका हुआ अल्कोहल, और यहाँ मिलेगा क्या आपको, तो CH3 CH2C CH3 CH3 COOH आइदर इसका सोडियम सॉल्ट। ओके, तो ये आपका हुआ कैनिजर रिएक्शन। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसको लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।